एक जानिब तो एक डायलॉग हो रहा है इंटरनेशनली, शंग्रीला डायलॉग, और भारत को पाकिस्तान की रेड लाइन के हवाले से ना सिर्फ आगाह किया है बल्कि पूरी दुनिया को भी बता दिया है। इस सबके अंदर एक तरफ तो जनरल अनिल कुमार ने जो तैयारे गिरने का एतराफ किया है, ये एतराफ अब नरेंद्र मोदी को ले डूबेगा। शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहा नरेंद्र मोदी के बारे में कि भाई ये पहलगाम के लोगों को शायद इसलिए नहीं पकड़ पा रहा, 6 लोगों ने जिन्होंने हमला किया था वो अभी तक उनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया, शायद ये बीजेपी के लोग हैं या शायद ये बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ले। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाई तुमने सिंदूर का मजाक उड़ाया, सिंदूर शौहर डालता है, तुम 75 करोड़ भारतीय नारियों के शौहर बनना चाहते हो नरेंद्र मोदी, मजाक बनाया हुआ है तुमने। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो करप्शन हुई है राफेल की डील के अंदर, उस पर बात होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 जून 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत की कन्वेंशनल वॉर तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ और बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक जानिब तो एक डायलॉग हो रहा है इंटरनेशनली, शंग्रीला डायलॉग, जिसमें एक जानिब एक कॉन्फ्रेंस रूम में भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल कुमार बैठा है, तो वहीं दूसरी जानिब दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम में पाकिस्तान के चीफ जो है ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने बैठकर बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है और भारत को पाकिस्तान की रेड लाइन के हवाले से ना सिर्फ आगाह किया है बल्कि पूरी दुनिया को भी बता दिया है कि अभी भी भारत का एक ऐसा इकदाम है जो पाकिस्तान को जंग पर मजबूर कर सकता है। इस सबके अंदर एक तरफ तो जनरल अनिल कुमार ने जो तैयारे गिरने का एतराफ किया है, ये एतराफ अब नरेंद्र मोदी को ले डूबेगा, क्योंकि अब लगातार जो बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और मैं ये समझता हूं कि भारतीय फौज ने और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस एक स्टेटमेंट से, जिसमें उसने एतराफ किया है, नरेंद्र मोदी की सियासत का धड़म तख्ता कर दिया है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो कि डोमेस्टिक सतह पर ऑलरेडी बिल्कुल डाउन द ड्रेन जा चुकी है, और आप ये देखें कि शिवसेना जो है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक स्टेटमेंट दी। शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहा नरेंद्र मोदी के बारे में कि भाई ये पहलगाम के लोगों को शायद इसलिए नहीं पकड़ पा रहा, 6 लोगों ने जिन्होंने हमला किया था वो अभी तक उनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया, शायद ये बीजेपी के लोग हैं या शायद ये बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ले। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाई तुमने सिंदूर का मजाक उड़ाया, सिंदूर शौहर डालता है, तुम 75 करोड़ भारतीय नारियों के शौहर बनना चाहते हो नरेंद्र मोदी, मजाक बनाया हुआ है तुमने, ये तमाशे बंद करो और इलेक्शन कराओ आज ही इसी दिन। अच्छा, फिर उसके साथ ही साथ ये तो फिर दूसरी पार्टीज बात कर रही है, कांग्रेस ऑलरेडी बात कर चुकी हुई है कि भाई बताओ कितने तैयारे गिरे, लेकिन इसमें जो सुब्रमण्यम स्वामी है जो कि बीजेपी के रहनुमा है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमारे 5 तैयारे गिरे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो करप्शन हुई है राफेल की डील के अंदर, उस पर बात होनी चाहिए। ये बीजेपी का अपना लीडर है, ये भारत की हुक्मरान जमात का अहम रुकन है, एक इंपॉर्टेंट आवाज है भारत के अंदर। वो कह रहा है कि इस राफेल डील के अंदर करप्शन पर बात होनी चाहिए। राफेल तो हमारे इलाके के हालात के लिए ही नहीं था, ये तो वैसे ही ले लिया, शायद इसमें करप्शन थी, और इसमें जब तक नरेंद्र मोदी बैठा है तब तक करप्शन पर बात नहीं हो सकती। यानी भारत को यह जंग हराने में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की करप्शन भी शामिल है, जो कि डिफेंस डील, डिफेंस वाला शोबा जो है, कम से कम इसे करप्शन से अगर अलग रखा जाए ना तो फिर चीजें बेहतर चलती हैं, फिर मुल्क जो है वो जंगें जीत जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपीरेंटली इसे भी नहीं छोड़ा, और इसमें करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक जानिब तो भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल अनिल चौहान, इसके पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिराए जाने के एतराफ के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज पर सहाफियों ने भी तनकीद जो है वो शुरू कर दी है। मारूफ सहाफी पंकज पचौरी जो है उसने तंज करते हुए कहा कि सिंगापुरी बिजनेस न्यूज चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहमियत और अहलियत पर सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ढेर सारे न्यूज चैनल्स, उन पर घंटों चलने वाले न्यूज शोज और अखबारों में छपने वाली खबरें, भारतीय मीडिया कहीं भी जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहा। मुतअद्दिद किताबों की मुसन्निफ और राज्यसभा की रुकन सागरिका घोष जो है, उन्होंने सवाल किया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से यह सच क्यों छुपाया, और एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें गए आप और वहां पर जाकर आप जो है ये शंग्रीला डायलॉग के अंदर ये एतराफ कर रहे हैं। यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपने बता दिया, ब्लूमबर्ग को बता दिया, इंटरनेशनल जरीदे को बता दिया। बाय द वे, ब्लूमबर्ग की वो जर्नलिस्ट जिन्होंने इंटरव्यू किया
CDS का। अब उस जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया कि भाई मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मेरे हवाले से एक पूरी डेफेमेशन की कैंपेन लॉन्च की गई है, लेकिन मैं इन चीजों को खातिर में नहीं लाती, मेरे लिए जर्नलिज्म ही सब कुछ है। ये भारत का वो हकीकी मकरूह चेहरा है जो सबके सामने आना जरूरी है कि भाई एक जर्नलिस्ट जिसने इंटरव्यू किया उसने तो सवाल पूछा, और भाई जाके मुंह तोड़ना है अपने, तुम CDS का मुंह तोड़ो, उससे पूछो कि भाई क्यों तुमने पूरी दुनिया को बता दिया वो सच जो हम छुपा रहे थे और वो सब कुछ। अब आप ये देखें नाज़रीन इकराम कि अब यहां तक बात हो रही है कि इवन अब भारत के अंदर, क्योंकि जंगी जुनून है ना, विक्रम मिस्री भारत का फॉरेन सेक्रेटरी, वो आकर कहता है कि जी सीज फायर हो गया, उसकी सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी बेटियों की तस्वीरें उठा के उसके ऊपर चढ़ दौड़े। शुरू में जी अर्नब गोस्वामी अमेरिका पे चढ़ दौड़ा, ट्रंप कौन होता है कहने वाला सीज फायर, कोई नहीं करेगा सीज फायर भारत, अब भारत तो भाई नरेंद्र ये वो, अच्छा बाद में मुंह की खाई, थूका चाटा। अच्छा फिर उसके बाद विक्रम मिस्री जो है बेचारे ने सीज फायर अनाउंस किया मोदी के ब्याह पे, उसे पढ़ गए और उसने अपना अकाउंट जो है प्राइवेट कर दिया। अब ये जो जर्नलिस्ट है इसे पढ़ गए हुए हैं, अब ये CDS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसे पढ़ गए हुए हैं। मुकम्मल तौर पे तो नहीं पढ़ सकते लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ये चीजें जो हैं। अच्छा इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो भी उसी डायलॉग के अंदर मौजूद है और उन्होंने वहां पर यह बता दिया है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपना मौकफ बहुत वाज़ेह अंदाज में पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि भारत की तरफ से अगर पानी रोका गया तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा। यानी अब इसे इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज दे रहा है कि पाकिस्तान के टॉप जनरल ने आकर भारत के लिए रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि अगर पानी के साथ छेड़छाड़ की तो जंग भी होगी, एक्ट ऑफ वॉर भी समझा जाएगा और इस सब के अंदर किसी भी तरह से पीछे नहीं छोड़ा जाएगा और मुकम्मल तौर पर रगड़ा लगाया जाएगा। अब चीन के सीनियर तजियाकार हैं जी विक्टर गाओ, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और इंडिया इस स्टेटमेंट पर भी तिलमिला उठा है। विक्टर गाओ ने भारत पर वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। यानी ये चीन की जो एक इत्तेहादी सालमियत है और चीन की अब इत्तेहादी खुद मुख्तारी है, उसके ऊपर चाइना इसे एक अटैक कंसिडर करेगा। विक्टर गाओ ने कहा कि चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है, अगर भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। तो चीन अगर ऊपर से पानी रोक लेगा, फिर अगर भारत के हाथ में पाकिस्तान का पानी है तो भारत का सारा पानी तो चाइना के हाथ में, ये एक लूप है और इसमें भारत के हाथ कुछ नहीं आएगा। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में विक्टर गाओ ने कहा कि भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, इसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला क्या खामोश रहेगा। यानी दरिया आ रहा है ना, तो आप दरमियान में हैं, एक मुल्क आपसे ऊपर है, आप नीचे वाले मुल्क का पानी रोक रहे हैं, आप तो दरमियान में हैं। अगर आप पानी रोक के जवाब दे रहे हैं, पूरी दुनिया को कह रहे हैं भाई हमारा राइट है, हमने पानी रोक दिया, तो ऊपर वाला तो आप ही के जवाब को इस्तेमाल करके आपको उड़ा के रख देगा और वो आपका पानी रोकेगा और फिर आप बात भी नहीं कर सकेंगे, आप मजीद गंदे होंगे, आपके पास तो दलील भी नहीं होगी। पाकिस्तान तो चले आप वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा कि भाई आपकी सालसी में सिंतास मुआहिदा था, इंडिया को बताओ। अच्छा चाइना तो इंडिया की मंतक यूज करके, चाइना तो इंडिया का लॉजिक यूज करके इंडिया का पानी रोकेगा। अब इस सब के अंदर विक्टर गाओ ने इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर कहा कि दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जो है वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। चीन पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान के कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है, सालमियत का भी हामी है, खुद मुख्तारी और जो कुदरती हुकूक हैं, जो नेचुरल पाकिस्तान के राइट्स हैं कि भाई पाकिस्तान को पानी जो है जो मिलना है, मिलना ही मिलना है, उसका चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े होकर मुकम्मल तौर पर हामी भी है और उसके साथ पाकिस्तान के वो सपोर्ट भी करेगा। अब इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है, इंडियन मीडिया बौखलाया हुआ है। लेकिन अब आप ये देखें कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। देखिए जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें इवन अब ये बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि बीजेपी का होल्ड रहे, वरना बीजेपी ये होल्ड लूज कर जाएगी और कांग्रेस वापस आ जाएगी। और कांग्रेस ने एक दफा आकर चीजें संभाल ली तो फिर बीजेपी के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये बेसिकली वहां पर बातें चल रही हैं। तो अब बेसिकली नरेंद्र मोदी ये सारी की सारी जो एक चीज़ें उसके खिलाफ हो रही हैं, इन्हें हटाने के लिए जो मामलात हैं और इनसे बचने के लिए कोई मजीद एडवेंचर तो कर सकता है, लेकिन हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।